फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में आई के एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। आई के सारा इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, आई का स्ट्रक्चर। फिर आगे आपके आई के डिसऑर्डर भी मैं पढ़ाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियोस में। जब आई के एनाटॉमी आपको अच्छे से क्लियर होएगी तो आपको आई के डिसऑर्डर जल्दी से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आई के एनाटॉमी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा आई है, जो आई क्या काम करती है? सेंस ऑफ साइट और विजन, विजन का काम करती है और साइट देने का हमारे बॉडी को काम करती है। कौन? आई, सेंस ऑफ साइट और विजन। तो हम पार्ट्स देखते हैं इसके। पार्ट्स क्या क्या होते हैं एनाटॉमी में, हम सारे पार्ट्स डिस्कस करेंगे। एंड फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? फंक्शन पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी आपकी नेक्स्ट वीडियो होएगी जिसमें हम आई के पूरी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स पढ़ेंगे। तो पार्ट्स ऑफ आई कौन कौन से होते हैं? दो टाइप्स की में डिवाइड करा हुआ है मैंने, जैसे आई बॉल और एक होते हैं आई बॉल। हमारा मेन स्ट्रक्चर हो गया पूरे आई का, पूरा आई का मेन आई बॉल हमारा स्ट्रक्चर हो गया। और असेसरी और स्पॉटिंग एक हमारा सेकंड पार्ट हो गया आई का। असेसरी और स्पॉटिंग मतलब ये असेसरी है लेकिन स्पॉटिंग ऑर्गन है, इसके बिना आई बॉल नहीं बन सकती, ना हमारी आई बन सकती। तो वो कौन कौन से हैं असेसरी और स्पॉटिंग ऑर्गन? आईलिड, आईलैशेस एंड आईब्रो, कंजक्टाइवा, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल। असेसरी कौन कौन से हैं जो हमारे आई को स्पॉट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, स्पॉट करते हैं? आईलिड, आईलैशेस एंड आईब्रो, कंजक्टाइवा और एक्स्ट्रा ओकुलर मसल। और आई बॉल, आई बॉल मेन स्ट्रक्चर है हमारे किसका? आई का। इसमें हम 3 लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर में क्या होता है? हमारे कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? स्क्लेरा और कॉर्निया। स्क्लेरा और कॉर्निया हमारा आउटर पार्ट होता है। आगे मैं डायग्राम में आपको ये पूरा एक्सप्लेन करूंगी। आउटर लेयर हमारे 3 लेयर होती हैं आई की, ये समझ लो। ठीक है, आउटर, मिडल और इनर। आउटर के आगे 2 सब डिवाइडेड पार्ट्स होते हैं, स्क्लेरा और कॉर्निया। मिडल लेयर में हमारे 3 होते हैं, कोरोइड, सिलरी बॉडी और आइरिस। इनर लेयर में हमारी क्या होती है? ओनली रेटिना प्रेजेंट होती है। तो हम एक एक को अब डिस्कस करेंगे इस पार्ट्स को। ये हमारी पूरी एनाटॉमी के बारे में हमको बताएगी, तो हम इसके एक एक पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा आईलाइट को पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज पाल्पेब्रे। क्या बोलते हैं? पाल्पेब्रे, PALPABRE, पाल्पेब्रे, ऑल्सो नोन एज पाल्पेब्रे। ठीक है, तो क्या होता है? स्पेस बिटवीन बोथ आईलिड्स कॉल्ड पाल्पेब्रे फीचर। ठीक है, फेस जहाँ पे भी स्पेस की बात है वहाँ फीचर यूज होता है, पाल्पेब्रे फीचर बोलते हैं। ठीक है, हम इसको जो हमारे 2 आईलिड्स के यहाँ पे मान लो आईलिड्स है, हमारी आईलिड्स हैं ये। ठीक है, ये आई की, तो हमारी ये जो दोनों में स्पेस होता है दोनों आईलिड्स में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पाल्पेब्रे फीचर। ठीक है, तो अब ये हमारी आई है। ठीक है, हम आई है जो हमारे नेजल साइड होती है। नेजल साइड जो हमारी आई का ये होता है कोना, उसको हम क्या बोलते हैं? इनर या मिडाइल कैंथस। ठीक है, मिडल एंड इनर कैंथस। ठीक है, मिडाइल या इनर कैंथस होता है। और जो हमारा बाहर वाला पार्ट होता है, बाहर वाला पार्ट हमारा कहाँ पे होता है? हमारी टेम्परल बोन, हमारा ईयर होती है उसके ऊपर जो हमारे फोरहेड के पास होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परल बोन के पास होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? लेटरल और आउटर कैंथस। लेटरल एंड आउटर कैंथस बोलते हैं हम उसको। ठीक है, तो हमने इसमें क्या पढ़ा आईलिड के बारे में? ऑल्सो नोन एज पाल्पेब्रे, स्पेस बिटवीन बोथ आईलिड्स कॉल्ड पाल्पेब्रे फीचर। ठीक है, और हमारी जो आई होती है उसको जो नेजल साइड की कैंथस होता है उसको क्या बोलते हैं? मिडाइल और इनर कैंथस बोलते हैं। ठीक है, और जो टेम्पोरल बोन के साथ में होता है, मतलब बाहर की साइड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लेटरल और आउटर कैंथस बोलते हैं। ठीक है, आई क्लींजिंग के बारे में हम देखो, आई क्लींजिंग कैसी करनी चाहिए? हमें हमेशा इनर टू आउटर कैंथस करनी चाहिए। इनर टू आउटर कैंथस करनी चाहिए। जैसे ये हमारी है, ठीक है, ये इनर हो गई, ये आउटर हो गई, हमेशा ऐसे ही करनी चाहिए। इनर टू आउटर कैंथस करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए? इनर टू आउटर कैंथस करनी चाहिए, क्योंकि जो भी इन्फेक्शन है अगर हम आउटर टू इनर करेंगे तो हमारे आइज में फिर वो एंटर कर जाएगा। इनर टू आउटर करेंगे तो हमारा क्या होएगा? वो बाहर का बाहर इन्फेक्शन चला जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है? लॉ कंटामिनेंट टू मोर कंटामिनेंट,
बाय यूजिंग सिंगल स्टॉकिंग। सिंगल स्टॉकिंग का मतलब क्या है, एक बार हमने कॉटन स्वैब ली, देन हमने इनर कैंथस टू आउटर कैंथस उसको क्लीन किया, देन इसको थ्रो आउट, सिंगल स्टॉकिंग यूज़ करना है। नेक्स्ट हमने फिर लेनी है, ठीक है, अगली बारी हमने जब उसको साफ करना है तो आई को। अ स्मॉल पिंक नोड्यूल एट द इनर कैंथस, एक आपने देखा होगा इनर कैंथस की तरफ, हमारा अंदर की तरफ क्या होता है, कोने में क्या होता है, पिंक क्या होता है, नोड्यूल प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्रीमल लैक्रिमल कारंकल। क्या बोलते हैं, लैक्रिमल कारनकल, ठीक है। तो अब जो हमारी ग्लैंड होती है आईलिड, वो दो टाइप्स की हमारी ग्लैंड को सिक्रीट ग्लैंड होती है, किसमें, आईलिड्स में, ठीक है। तो क्या होती है, दो ग्लैंड्स होती हैं, कौन कौन सी होती है, सेबेसियस ग्लैंड होती है जो सीबम रिलीज करती है, और सेकंड कौन सी होती है, सूडोरीफेरस होती है, सूडोरीफेरस होती है, जो क्या रिलीज करती है, स्वेट को रिलीज करती है। बोथ किसके लिए वर्क करती है, मॉइस्चराइज को, आई को मॉइस्चराइज रखने के लिए ये बहुत ग्लैंड हमारी काम करती है, सेबेशियस और सूडोरीफेरस, ठीक है। इसमें दो ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं ये हमारी। नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, लेयर्स ऑफ आईलिड, कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस और मसल्स प्रेजेंट होती हैं। मसल्स कौन सी होती है, लेवेटर, सुपीरियर, पाल्पेब्रे और ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई, ठीक है। तो जो हमारी लेवेटर, सुपीरियर, पाल्पेब्रे होती है को क्या करते हैं, आई को ओपन रखने के काम आती है, और ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई होती है वो आई को क्लोज करने के काम आती है, ठीक है। ये कौन सी, थर्ड क्रेनियल नर्व हमारी सप्लाई करती है, डेट इज ऑक्लो मोटर नर्व। एक डिसीज आती है पटोसिस, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड, क्या होता है, ड्रॉपिंग, गिर जाना आईलिड का, उसको क्या बोलते हैं, पिटोसिस बोलते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, लेयर्स पढ़ी किसकी, आईलिड्स की, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस और मसल। इस मसल्स होते हैं दो टाइप्स की प्रेजेंट होते हैं, लेवेटर सुपीरियर पाल्पेब्रे और ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई। जो लेवेटर सुपीरियर पाल्पेब्रे होते हैं वो आई को ओपन रखने के काम आती है, और ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई होती है वो आई को क्लोज करने में काम आती है। एक डिसीज आती है पिटोसिस, जो ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड होती है, गिर जाना आईलिड का, उसको हम क्या बोलते हैं, पिटोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, सारा आईलिड के बारे में पढ़ा, हमारा एक पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट आई का। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है, वो आता है कंजक्टाइवा। क्या आता है, कंजक्टाइवा कैसा होता है, थिन होता है, प्रोटेक्टिव होता है, और म्यूकस मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती है। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, लिम्बस से होता है, स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन, ठीक है, लिम्बस या स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन, जहाँ पे स्क्लेरो और कॉर्निया का क्या होता है, जंक्शन होता है, मतलब जहाँ पे स्क्लेरा और कॉर्निया दोनों मिलते हैं, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, हमारी कंजक्टाइवा प्रेजेंट होती है। इट लाइज अंडर आईलिड, आईलिड के जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंजक्टाइवा बोलते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ऑल्सो नोन एज पाल्पेब्रे कंजक्टाइवा, क्योंकि हम आईलिड को क्या बोलते थे, पाल्पेब्रे बोलते थे ना। तो कंजक्टाइवा हमारा किस लिए, टू एस्टिमेट एचबी लेवल के काम भी आता है। हम आई को ऐसे नीचे करके देखते हैं ना, कि खून की जैसे रेडनेस जहाँ पे होती है वहाँ पे कितना एचबी लेवल है, हम ये भी हम पता लगा सकते हैं। इट कवर एंटीरियर विजिबल पार्ट ऑफ स्केलेरा, एंटीरियर विजिबल पार्ट जो हमारा है, मतलब जो हम स्केलेरा उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन एज बल्बार कंजक्टाइवा, बल्बार कंजक्टाइवा। जो स्केलेरा का हमारा विजिबल पार्ट है, जो हमारा स्केलेरा का विजिबल पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, ये कवर उससे होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, बल्बार कंजक्टाइवा। एक वर्ड यूज होता है आपको ये आएगा, ये फॉर्निक्स कंजक्टाइवा, एट द जंक्शन ऑफ बल्बर एंड पाल्पेब्रे कंजक्टाइवा, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्निक्स कंजक्टाइवा बोलते हैं। कंजक्टाइवा क्या क्या कंटेन करते हैं, मेलानोसाइट सिक्रीट करती है मेलानिन, डार्क ब्राउन पिगमेंट, ठीक है। तो क्या होता है, ये कंजक्टाइवा हमको आई का क्या काम करती है, ये कलर देने के काम आती है। मेलानोसाइट सिक्रीट मेलानिन करती है, डार्क और ब्राउन पिगमेंट होएगा, कैसे होएगा आई का, वो हमारे क्या कंजक्टाइवा डिसाइड करते हैं, क्योंकि क्या करती है, सिक्रीट मेलानोसाइट सिक्रीट करती है, ठीक है, मेलानिन सिक्रीट करती है, जो कि हमारे डार्क ब्राउन पिगमेंट होता है, ठीक है। आई लैशेज और आईब्रो के बारे में पढ़ेंगे। आई लैशेज क्या होता है, हेयर ग्रोथ फ्रॉम ईच आईलिड। आई लैशेज क्या होता है, हेयर का ग्रोथ करना हर आईलिड से, उसको हम क्या बोलते हैं, एयर आई लैशेज बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें एक इन्फेक्शन हो जाता है जिसको क्या बोलते हैं हम, स्टाइहॉर्डियलम, क्या बोलते हैं, स्टाइहॉर्डियलम। ये क्या होता है, इन्फेक्शन ऑफ हेयर फॉलिकल में हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है,
इन्फेक्शन हो जाता है कहाँ पे, हेयर फॉलिकल या फिर सेबेसियस ग्लैंड में। ठीक है, क्या होता है, पेनफुल बम्प फॉर्मेशन हो जाता है, एक आईलिड के ऊपर क्या होता है, पेनफुल बम्प फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे कंजक्टिवा के पास। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कंजक्टिवा के बाहर यहाँ पे क्या होता है, हेयर फॉलिकल का ग्रोथ होता है। तो आईलिड में थी ना वो सेबेसियस ग्लैंड थी ना, तो वही सेबेसियस ग्लैंड में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, एयर फॉलिकल जहाँ से शुरू होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, पेनफुल बम्प फॉर्मेशन हो जाता है। और आईब्रोज में क्या होता है, ये ट्रांसवर्स हेयर ग्रोथ होते हैं फ्रॉम अपर आईलिड। अपर आईलिड से इसका ऊपर होते हैं ये, तो इसका अपर आईलिड से ही हमारा क्या होता है, आईब्रोज की ग्रोथ होती है। ठीक है, तो हमने ये नेक्स्ट दो पार्ट 3 पार्ट्स पढ़ लिए, कंजक्टिवा, आईलैशेस और आईब्रोज। ठीक है, नेक्स्ट हम पार्ट पढ़ते हैं एक्स्ट्रा ओकुलर मसल। ओकुलर वर्ड जहाँ पे भी यूज होएगा वो आईबॉल के लिए यूज हो रहा है। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है एक्स्ट्रा ओकुलर मसल। तो इसमें टोटल 6 मसल्स प्रेजेंट होती हैं। एक्स्ट्रा ओकुलर मसल में टोटल 6 मसल प्रेजेंट होती हैं। दो टाइप में 6 मसल डिवाइड होती है, एक होती है रेक्टस या स्ट्रेट मसल जो कि 4 नंबर में होती हैं। तो 2 बच गई 6 में से। तो ऑब्लिक मसल क्या होते हैं हमारी, 2 इन नंबर होती है। तो रेक्टस कौन कौन सी होती है हमारी मसल, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मिडाइल रेक्टस और लेटरल रेक्टस। ऑब्लिक हमारी दो टाइप की कौन कौन सी होती है, सुपीरियर ऑब्लिक और इंफीरियर ऑब्लिक। तो देखो ये हमारी क्या है, आई है। तो ऊपर का काम सुपीरियर देखने का काम, मूव अपवर्ड जब हम करते हैं तो हमारी कौन सी मसल काम आती है, सुपीरियर रेक्टस। जब हम नीचे देखते हैं तो नीचे हमारी कौन सी आती है, इंफीरियर रेक्टस आती है। जब हम साइड में देखते हैं हमारी बाहर की तरफ देखते हैं, जब हम लेटरल रेक्टस हमारी काम आती है। और जब हम अंदर की तरफ देखते हैं तो मूव इनवर्ड जब देखते हैं तो क्या आता है, हमारी कौन सी, मिडाइल रेक्टस हमारी काम आती है। ऊपर देखते हैं तो सुपीरियर रेक्टस, नीचे देखते हैं तो इंफीरियर रेक्टस, बाहर की तरफ देखेंगे तो लेटरल रेक्टस, अंदर की तरफ देखेंगे तो मिडाइल रेक्टस। लेकिन इसका क्या होता है, उल्टा काम होता है। ऑब्लिक मसल जो हमारी सुपीरियर ऑब्लिक और इंफीरियर ऑब्लिक होती है, जो हमारी इंफीरियर ऑब्लिक होती है ना, वो हमारे को ऊपर का और साइड का, ऊपर का और साइड का देखने के काम आती है। और जो हमारी सुपीरियर होती है वो हमको नीचे का और अंदर की साइड देखने का हमारा। ठीक है, नीचे और जब हमने अंदर साइड में और ऊपर दोनों जगह देखना हो, साइड में और ऊपर दोनों जगह इकट्ठा जैसे हम देखते हैं, ऊपर करके साइड का भी दिखता है और ऊपर का भी व्यू दिखता है, तो उसमें हमको कौन सा, इंफीरियर ऑब्लिक मसल काम आती है। जब हम नीचे का देखते हैं और अंदर की साइड में देखते हैं तो हमारी सुपीरियर ऑब्लिक काम आती है। इसमें हमने 6 मसल पढ़ी। सुपीरियर रेक्टस ऊपर देखने के काम आती है, जब हम ऊपर देखते हैं तो ये मसल यूज होती है। इंफीरियर रेक्टस नीचे की, मिडाइल अंदर की और लेटरल बाहर की साइड। सुपीरियर ऑब्लिक हमारी नीचे जब और नीचे और अंदर की साइड देखना हो जब काम आते, दोनों इकट्ठा देखना हो जब। इंफीरियर जब दोनों हमें बाहर और साइड में देखना हो तो हमारी इंफीरियर ऑब्लिक मसल यूज होती है। ठीक है, तो देखो सुपीरियर रेक्टस को हम अपवर्ड भी बोलते हैं, एलिवेशन भी हो गया, सुप्रोडक्शन भी हो गया। तो ये कौन काम करते हैं, थर्ड क्रेनियल नर्व सप्लाई करते हैं सुपीरियर रेक्टस को। ठीक है, इंफीरियर रेक्टस डाउनवर्ड भी बोलते हैं, डिप्रेशन भी हो गया, इंफ्रोडक्शन भी हो गया। ठीक है, तो ये क्या कौन करती है, सप्लाई, ये भी थर्ड क्रेनियल नर्व करती है। मिडाइल रेक्टस इनवर्ड मूवमेंट हो गया, कन्वर्जन हो गया, एडक्शन हो गया, मैरिज मसल भी हम इसको बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिशन में, विच मसल इज कॉल्ड मैरिज मसल, दैट इज मिडाइल रेक्टस। क्योंकि एडक्शन का मतलब क्या होना है, पास आना, इनवर्ड देखना, पास आना। तो मैरिज में क्या होता है, मैरिज मसल में, ठीक है, मैरिज मसल हमारे को इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, एडक्शन का होता है। ये भी सप्लाई कौन करते हैं, थर्ड क्रेनियल नर्व। लेटरल मसल आउटवर्ड डाइवर्जन, दूर का देखना, एबडक्शन मतलब दूर होना, डिवोर्स मसल जो बोलते हैं, डिवोर्स होता है तो कहते हैं दूर दूर हो जाते हैं। तो इसको सप्लाई कौन करते हैं, सिक्स्थ क्रेनियल नर्व करते हैं। सिक्स्थ क्रेनियल हमारे नर्व क्या करते हैं, लेटरल रेक्टस को सप्लाई करती है। इंफीरियर ऑब्लिक में अपवर्ड बोलते हैं, आउटवर्ड हो गया। ठीक है, ये इसको कौन से सप्लाई करती है, थर्ड क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है। और सुपीरियर ऑब्लिक को, ठीक है, सुपीरियर ऑब्लिक का फंक्शन क्या है, डाउनवर्ड प्लस इनवर्ड देखना। ठीक है, इसको कौन से मसल सप्लाई करती है, फोर्थ क्रेनियल नर्व। क्या करती है, फोर्थ क्रेनियल नर्व। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व होती है फोर्थ क्रेनियल नर्व हमारे। ये हमारे सारे क्या हो गए, हमारी एक्सेसरी स्पॉटिंग हमारे पूरे हो गए, सारे के सारे पार्ट्स। अब हम आई बॉल के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ये देखो, ये हमारा पूरा आई बॉल का स्ट्रक्चर है।
ये हमारा, देखो सबसे पहले हम आउटर लेयर के बारे में बात करेंगे। आउटर लेयर हमारी दो थी, स्केलेरा एंड कोरोइड। दिस, सॉरी कोरोइड कह रही, कॉर्निया। दिस वन इज कॉर्निया एंड दिस वन इज स्केलेरा। जहाँ पे ये दोनों मिलती हैं इसको हम लिम्बस बोलते हैं। हमने कंजक्टाइवा में पढ़ा, स्केलेरा कॉर्निया का जंक्शन हो इसको हम क्या बोलते हैं, लिम्बस बोलते हैं। यहाँ पे स्केलेरा शुरू हुई और यहाँ पे कॉर्निया ख़त्म हुई, तो इन दोनों का मिलाप हुआ, तो इसको क्या बोला, लिम्बस बोला, स्केलेरा कॉर्निया जंक्शन। तो क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट आउटर लेयर कॉर्निया, दिस वन इज स्केलेरा, आउटर लेयर होगी। मिडल लेयर में कौन कौन से थे, 3 पार्ट्स थे, कोरोइड, सिलरी बॉडी और आइरिस। ठीक है, एंटीरियर का मतलब समझो, एंटीरियर आगे, पोस्टीरियर पीछे। एंटीरियर पार्ट हमारा और पोस्टीरियर पार्ट। तो सबसे पोस्टीरियरली हमारा जो सेकंड लेयर है वो कोरोइड प्रेजेंट होती है। दिस वन इज स्केलेरा के बाद हमारी ये स्केलेरा, ये हमारी कोरोइड। सेकंड लेयर कौन सी आई, कोरोइड आई। ठीक है, मिडल में कौन सा वो प्रेजेंट होता है, हमारा जो मिडल का पार्ट है सिलरी बॉडी, और फिर क्या होता है, आइरिस हमारा एंटीरियरली पार्ट होता है, मोस्ट एंटीरियरली पार्ट ऑफ मिडल लेयर ऑफ आई। ठीक है, आइरिस हमारा कहाँ पे है, ये हमारा आइरिस हो गया, ये हमारा आइरिस हो गया दोनों साइड। ठीक है, तो हमने, और ये अब आगे हमारी थर्ड लेयर, दैट वाज इज रेटिना। स्केलेरा आउटर मोस्ट, कोरोइड आउटर मोस्ट, मिडाइल कोरोइड, ओके, सिलरी बॉडी ये हमारी सिलरी बॉडी है, ट्रायंगुलर शेप। ठीक है, और ये हमारी आइरिस होगी जो सिलरी मसल से ज्वाइन है, ये हमारी आइरिस होगी। थर्ड इनर मोस्ट लेयर दैट इज रेटिना, थर्ड लेयर। अब हमारे सिलरी मसल से क्या कनेक्ट होती हैं, जो लेंस से कनेक्ट करती हैं, दैट इज सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट जो क्या करती है, होल्ड करके रखती है लेंस को। ये हमारा लेंस है, ये हमारी क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट होगी ये दोनों साइड। जो हमारी सिलरी बॉडी, दिस वन इज सिलरी बॉडी, सिलरी ट्रायंगुलर शेप में होती है हमारी। इसमें प्रोसेस होते हैं सिलरी बॉडी में, 2 टाइप के आगे पढ़ेंगे, 2 टाइप के प्रोसेस होते हैं, जो कि हमारे एक्वस ह्यूमर होते हैं, उसका प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे इसके थ्रू होएगा। तो इस हमारे सस्पेंसरी मसल लेंस को होल्ड करने के काम आती है। अब देखो, कॉर्निया से लेके लेंस तक हमारा कौन सा हो गया, एंटीरियर सेगमेंट हो गया। ध्यान से सुनना, कॉर्निया से लेके लेंस तक हमारा क्या हो गया, एंटीरियर, क्या हो गया, एंटीरियर कैविटी या सेगमेंट हो गया। लेंस से लेके क्या, लेंस से लेके रेटिना तक, यहाँ पे रेटिना तक हमारा कौन सा हो गया, पोस्टीरियर सेगमेंट या कैविटी हो गया। अब एंटीरियर जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 2 चैम्बर्स में डिवाइड होता है, 2 चैम्बर्स में डिवाइड होता है हमारा एंटीरियर सेगमेंट। एंटीरियर सेगमेंट 2 चैम्बर्स में डिवाइड होता है, दैट इज कौन कौन से एंटीरियर सेगमेंट, एंटीरियर चैम्बर में और पोस्टीरियर चैम्बर में डिवाइड होता है। कॉर्निया से लेके आइरिस तक हमारा एंटीरियर चैम्बर ऑफ एंटीरियर सेगमेंट। आइरिस से लेके लेंस तक क्या होता है, पोस्टीरियर चैम्बर ऑफ एंटीरियर सेगमेंट। ठीक है, क्लियर। तो देखो मैंने ये लिख रखा है, एंटीरियर कैविटी, एंटीरियर कैविटी या सेगमेंट कहाँ से होता है, बिटवीन कॉर्निया से लेके लेंस तक। पोस्टीरियर कैविटी हमारी लेंस से लेके रेटिना तक। और अब क्या होता है, एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर होता है, ये हमारे 2 पार्ट्स हैं किसके, एंटीरियर सेगमेंट के, बिटवीन कॉर्निया से आइरिस तक
इंटीरियर चैम्बर, और बिटवीन आइरिस से फिर लेंस तक पोस्टीरियर चैम्बर हो गया किसका, एंटीरियर सेगमेंट का। अब इसके पास क्या होता है, इसके पास क्या होता है, हमारा एक्वस ह्यूमर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। एक्वस ह्यूमर कॉर्निया से लेके लेंस तक, लेंस से लेके रेटिना तक हमारा विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट होता है। अब ये देखो, ये काम आएगी आगे आपके बात, आइरिस और कॉर्निया के बीच में एक एंगल बनता है 45 डिग्री का, आइडियो कॉर्नियल जंक्शन पे हमारा एक एंगल बनता है 45 डिग्री का। इस एंगल का आगे बहुत काम आएगा आपका, क्या, बहुत काम यूज़ होएगा। एक और रेटिना के ऊपर हमारी क्या होती है, मैकुला ल्यूटा प्रेजेंट होता है, छोटा सा पार्ट है रेटिना के ऊपर, मैकुला ल्यूटा। पढ़ेंगे आगे सारे पार्ट्स को हम, डिसऑर्डर्स में भी सारा डिस्कस हम करेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारे कुछ स्ट्रक्चर था किसका, आई बोल का, आई का, ठीक है। तो ये हमारी एनाटॉमी होती है यहाँ पे कंप्लीट। अगर कोई भी किसी को डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। हम मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।